उस कानून को क्रियान्वित नहीं किया गया है। हम सभी लोगों की जो यहाँ खड़े हैं, कलेक्टर साहब को आवेदन दे करके यही एक मांग करी गई है कि उस कानून को आप लागू करिए। और ठगी पीड़ित परिवार आज पूरे देश में जिला तहसील लेवल पर ये ज्ञापन दे करके धरना प्रदर्शन भी कर रहा है पूरे देश में। और जैसा कि यहाँ क्या है कि अभी डाक के द्वारा जो भी आवेदन है वो लिए जा रहे हैं, तो हमारी एक मांग ये भी है कि यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में एक खिड़की खोल दी जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति आता है तो अपना आवेदन सीधा जमा कर दे। जैसे हमारे नियरेस्ट जिला टीकमगढ़ में अभी खिड़की खुल चुकी है, महोबा में खुल गई है, बहुत सारे जिलों में खुल गई, लेकिन हम कम से कम 2023 से बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी किए। हमारे ये जिलाध्यक्ष विपिन दास जी लगातार 2 महीने तक यहाँ कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन भी करते रहे, भूख हड़ताल में भी बैठे, लेकिन अभी तक यहाँ पे वो खिड़की नहीं खोली गई। हमारी आपके माध्यम से भी कलेक्टर साहब से अपील है, क्योंकि हम सभी लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पे एक खिड़की खोली जाए जिससे कोई भी व्यक्ति आता है तो अपना आवेदन यहाँ पे जमा कर सकता है। फोटो जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, बेईमानों भारत छोड़ो, बेईमानों भारत छोड़ो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, होश में आओ, 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 प्रशासन होश में आओ। उनका जमा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भुगतान नहीं, ऑनलाइन हमारे यहाँ भी हो गया। क्या उम्मीद बताया जाए, वहाँ से जैसी भी सूचना आती है फिर बताया जाएगा। और फॉर्म जमा करने के लिए कोई बाकी है क्या? तो जिस तहसील का है ना, उसी तहसील में हम जमा करिए, हो जाएगा ना। हाँ जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, कंपनी वाले को धर पकड़ के लिए कोई व्यवधान? बेईमानों भारत छोड़ो, पार करो या सत्ता छोड़ो, बेईमानों भारत छोड़ो, वोट से लागू करो। मेरा नाम जहांगीर बख्श मंसूरी जी, मैं तबजब राष्ट्रीय का नाम है जिलाध्यक्ष हूँ, और मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का आज जो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की मांगे, हमारी 3 मांगे हैं कि हमारे जो वर्ष एक्ट 2019 के तहत भुगतान चाहिए, और इसके बाद एजेंट सुरक्षा चाहिए, जिससे कि हमारे जो निवेशक और जो क्या नाम एजेंट हैं, जो आपस में उनके बीच मतभेद चल रहा है, क्योंकि सारे एजेंटों ने जो पैसा सोसाइटी को दिया है, और वो सोसाइटी बाकायदा रजिस्टर्ड, भारत सरकार कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, और उसका मुख्य जो है वो हमारा CRCS यानी केंद्रीय रजिस्ट्रार के द्वारा हमारी जो सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, और इसके बावजूद भी लोग या प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है किसको? एजेंट को। हमारी यही मांगे कि हमारी एजेंट सुरक्षा और जनता का भुगतान वर्ष एक्ट के तहत। थैंक यू। थोड़ी देर छोड़ो, पार करो या सत्ता छोड़ो, बेईमानों भारत छोड़ो, पार करो या सत्ता छोड़ो, बेईमानों भारत छोड़ो, वोट से लागू करो। लागू करो, लागू करो। देखो इधर से
हाँ जी सर, आज किसके लिए आए हो? जी आदरणीय, आज करौली ज़िले में 21 मई 2025 को जो हमारे राष्ट्रीय संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तब जब संगठन के माध्यम से जिला कार्यालय पे जिला कलेक्टर महोदय का घेराव सत्याग्रह आंदोलन के लिए आज हम यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है ये ठगी पीड़ितों का है। ठगी पीड़ितों से मतलब है कि हमारी जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट सोसाइटियां, जिनमें सबसे बड़ा नाम आदर्श का है, सहारा का है, पल्स का है, तो इन लोगों ने हमारे यहाँ लाइसेंस शुदा जो कंपनियां थी, इन लोगों ने सरकारी लाइसेंस के माध्यम से हमारे ज़िले में लाखों व्यक्तियों का पैसा ठग लिया है। और इस प्रक्रिया को चलते हुए लगभग ऐसे समझ लो कि 5-6 साल से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हमारे साथ ये माता बहनें हैं, इनका भी पैसा इन प्राइवेट कंपनियों में ठगा गया है। तो जो बर्ड्स एक्ट कानून 2019 में बनाया गया, उस बर्ड्स एक्ट कानून को धरातल पर लागू करवाने के लिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है। और विशेषकर मैं करौली जिले के लिए कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ये आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन का विगत दिसंबर के महीने में हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने, जिला एसपी महोदय ने आदेश किया था प्रत्येक थाने में हमारे बर्ड्स एक्ट कानून के तहत आवेदन जमा करवाए गए। लेकिन 4-5 महीने निकलने के बाद भी ना तो जिला प्रशासन उस पर कोई ध्यान दे रहा है, ना जिला का पुलिस प्रशासन उस पर कोई ध्यान दे रहा है। तो आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अभी हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। और आज की हमारी जो मांग है, वो मांग यही है माननीय केंद्रीय सरकार से, माननीय राज्य सरकार से, कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। जब तक सरकार हमारा भुगतान नहीं करेगी, बर्ड्स एक्ट कानून के तहत भुगतान नहीं करेगी, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और आज का जो हमारा आंदोलन है, आज का हमारा जो ज्ञापन है माननीय जिला कलेक्टर माध्यम से, वो सीधा ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय जो अभी बनाए गए हैं गवई साहब, उनके लिए हमारा ये ज्ञापन माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भिजवाया जा रहा है। और हमारा ही नहीं, करौली जिला ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर से आज हमारा ये ज्ञापन जा रहा है। और हमारी एक ही मांग है कि माननीय केंद्रीय सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, यदि बर्ड्स एक्ट कानून के तहत हमारे चिटफंड से पीड़ित 42 करोड़ लोगों का भुगतान नहीं कर सकती है, तो उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आज की मांग हमारी यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के CJI, माननीय मुख्य न्यायाधीश से हमारा ये विशेष निवेदन है कि वो स्वतः संज्ञान ले। पूरे भारत देश में 42 करोड़ लोग इन चिटफंड कंपनियों से पीड़ित हैं। ये माता बहनों का पैसा, जो कभी अपनी बेटियों की शादी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ा गया था, वो इन ठग कंपनियों ने ठग लिया है। और हमारे देश में कानून बन गया है, उसके बाद भी यदि सरकार हमारा पैसा वापस नहीं करवाना चाहती है, तो हमारी आज की मांग यही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय राष्ट्रपति महोदया से आज के ज्ञापन के माध्यम से यही मांग है कि वो या तो हमें भुगतान करवाए, या केंद्रीय सरकार और हमारे राज्यों की सरकार, जैसे हम राजस्थान से हैं तो हमारे माननीय डबल इंजन की माननीय भजन लाल जी की सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि या तो आप हमारा भुगतान करिए या फिर सत्ता छोड़ दीजिए। आज का जो हमारा ज्ञापन है वो इसी चीज का है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानों भारत जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानों भारत छोड़ो। मोदी राहुल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी राहुल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बर्ड्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, बर्ड्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। ठग बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठग बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानों भारत छोड़ो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानों भारत छोड़ो। और करौली में शोर है, मोदी सरकार चोर है, और करौली में शोर है, मोदी सरकार चोर है, और करौली में शोर है, मोदी सरकार चोर है। भुगतान
ठग बेईमानों भारत छोड़ो। की मांग है कि एसपी साहब यहाँ सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे। डीसी साहब से हम अनुरोध करेंगे कि जो हमने यहाँ फॉर्म जमा करवाए थे लगभग 15 महीने हो चुके हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई किसी का पैसा नहीं मिला। और हम जबकि उस कानून में ये प्रावधान था कि 180 दिन के अंदर 2 से 3 गुना पैसा ग्राहक जो पीड़ित निवेश को उसका मिलना था, जो अभी तक नहीं मिला। यहाँ सब आई में जाओगे सब, 1 घंटा कोई तो काम रहेगा, वापस आ जाइए सभी। हमारे बीच होने की कमाई है कि गाँव में भीख ना मांग रहे हैं वो, कि हमें भीख दे दो, ये हमारा पैसा हमें चाहिए और ये ऐसे चाहिए तो बच्चा नहीं रोगा माँ दूध ना जावे। आप छोटा संगठन होगा, आप सब संगठन में आएंगे तब पैसा मिलेगा। जब तक बच्चा रोगे ना जब तक हमारा दूध ना जावे, ये क्या कर लूँ घर के काम में। तो इसलिए सभी माता बहना और जितने भी तुम्हारे जो पहले घर पहुंच जाते के ना, अरे जिफाजा वो कहाँ भाजा, उनको पकड़ो अपने एजेंटों को और चलो हमारे साथ जानने क्या है मीटिंग में। और जब सब हम मिलके रहेंगे, जब सोहनी बंधी रहेगी, सब आएंगे तो माता बहना बेटियों हमारा पैसा मिलेगा। हम ये कहते हैं, वादा करते हैं, ये हमारे आजाद जी सर अपने सब परिवार को छोड़ के यहाँ से कहाँ से आके यहाँ आपके बीच में आते हैं, मीटिंग करते हैं। टेंट चौराहे पे नहीं जाना, टेंट चौराहे इनका कोई स्वार्थ है, ये भी परोपकार कर रहे हैं। इसलिए जब एक कहावत है, पेट्रोल पंप पे तो है किसानों को अपनी घरवाली पूरी मार रहती, घर पे गुबार देगा तो मारो होगा और क्या खेत पे काम करके तो माता को तो चले वो खेत पे काम करके माता अपनी माँ को दी पैसा देगा। अब ये भिखारी जाएगा, वहाँ भिखारी निकली कि माँ सुबह देर साथ दूनों भर की पाप है और पूरी माई वहाँ समझी थोड़े से पैसा है साथ मिल जाएंगे तो बाकी 3 पैसे उठा के तो सच ना पूरी माने वह भिखार से पैसा दे दे। दोपहर को अमीन साहब आए, अब पैसा का धैर्य जो अमीन साहब दे दे। अमीन साहब लौट गए, फिर वो किसान आयो खाने को माँ वो पैसा अमीन साहब रसीद काट गए कि ना बेटा नहीं तो ऐसे ऐसे को भिखारी आयो बात देते, अपने वो कंपनी में जमा करते तो भिखारी देते। अब सज्जनों अब कहाँ जाए वो बात देते हैं, सज्जनों माने किसान में माँ फंस गए जब वो मारा छेड़ी करी। अब वो बेचारी बुढ़िया वहाँ धरती खोज में लग गई, तो धरती खोज में लग गई तो खोजते में वहाँ पुराना कोई घड़ा करे रहे निकल जाए। अब पानी कही कि भाई मिलते तो हंसे ही दूंगे पर खेचा करे नहीं होते। तो सज्जनों टाइम हो गया है पूरा, अब तुम्हारा टाइम आ गया है उस पैसे को वसूल करने के लिए। और सब हम सब संगठित रहेंगे तो हमारा पैसा मिलेगा। लेकिन आप सब संगठित हो। और बिहारी जय महाराज जी बहुत अच्छी बात बताई था, तो बिना खेचा करेरी के यानी कि बिना संघर्ष के किसी को दुनिया में कुछ नहीं मिला ऐसा। और हमारे आधुनिक महात्मा गांधी मैं कहा जाऊँगा 100 रुपये 200 रुपये पैदल 2 बजे दें। जो है
बढ़ती मेरी रही भाई ये आपको सब लोगों ने बताया है कि हम लोग वर्ड है 2019 के अंतर्गत हमारा जो कानून सरकार ने बनाया लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण कि हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। इतनी सारी मेहनत की कमाई हम लोगों की है। आप व्यक्ति ने अपना भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, मतलब कुछ भी सपने होंगे, ड्रीम होंगे, उसके लिए पैसा जमा किया था। लेकिन कंपनी वाले जो है वो, हम ये नहीं कह सकते कंपनी वाले भागे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो 2014 में जब बदली तो उसने सारा पैसा हम लोगों को 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया और उसके कारण हम सबका पैसा जो फंसा हुआ है। तो अब सरकार ने 2019 में ये प्रोजेक्ट बनाया। अब उसको क्रियान्वित करने के लिए बहुत प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में बहुत सारा प्रयास हुआ, ज्ञापन भेजे गए, रजिस्ट्री की गई और हम लोग यहाँ आकर धरना भी दिया, ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? कारण क्या है कि देखिए पैसा सबका अपना अपना है। ये कहे कि वो दिलाएंगे या मदनलाल जी दिला देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अपना पैसा है, हमने जमा किया है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। तो जब तक हम लोग जरूरत पैदा नहीं करेंगे, वो जोश नहीं लाएंगे, पैसा हमारा वापस गवर्नमेंट दे, ये दबाव डाले। और गवर्नमेंट को हम लोग दबाव कब डाल सकते हैं? जब हम लोग जनमत नहीं पैदा करेंगे। और देखिए आंदोलन कहीं भी होता तो वहाँ जनमत ही होता, कोई भी आंदोलन भारत अपना आजाद हुआ था तो भी आंदोलन ही चला था। आज तरह का देखिए किसान आंदोलन चला। तो ये सब हमको ये आंदोलन के मार्फत जो कि इनकी आजादी के निर्देशन में चल रहा है। अब हमको ये है हर व्यक्ति ये कर ले, चाहे वो मैं महिलाओं की तरफ से तय कह रही हूँ कि आप लोग सब लोग अपना पैसा आपको निकलवाना है तो आपके जानकारी के जितने भी लोग हैं उनको भी बताइए कि हमको प्रोजेक्ट 2020 के अंतर्गत पैसा मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, लेकिन सबको इकट्ठा होना है, सबको अपना पैसा लेना है, कोई किसी का नहीं लेगा, सबको अपना अपना लेना है। तो उसके लिए हमको तो यहाँ पर इकट्ठा होना है। जब भी कोई कॉल जाती है आपके सीनियर्स की, जिसकी भी कॉल जाती है, आप लोग आइए। और सबने बताया कि व्हाट्सएप पे वगैरह में सब सूचनाएं आपको मिल रही है। कृपया करके मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आपको हम सबको पैसा लेना है तो आना तो पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी मानिए, तन से, मन से, धन से, कैसे भी मानिए, आपको हम सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यही है मेरा कहना आप लोगों को, ठीक है ना? नमस्कार। क्या हमको कुछ ठगों ने ऐसे जाल बिछा के ठगा, आपको सब कुछ मालूम है, लुहावनी बात कर करके हमको सबको ठग लिया है। और इसके बाद में लेन देन भी चल रहा था सत्यदेव कंपनी का। और मोदी सरकार जैसे ही 14 में आई तो उसने अपनी तानाशाही के अनुसार और सभी कंपनी ऑफ करनी बंद कर दी। तब से हम सभी निवेशक प्लस एजेंट इतने दुखी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे जी है जैसे एक दिल में मुंह सा जीता है, मतलब सर्प के भय से, ऐसे जीवन हमारा चल रहा है। फिर इसके बाद में उसी सरकार ने 2019 में 22 फरवरी 2019 में बाढ़ से कानून बना दिया। उसके बारे में उसने बताया कानून में कि प्रत्येक निवेशक का पैसा और सरकार वापस करेगी और 1 से 80 दिन में वापस करेगी। 6 साल से ऊपर जा रही है इस कानून को बंद करके, लेकिन उसने आज तक किसी सरकार ने और वो कानून को लागू नहीं किया हमारे यहाँ। हमें उस बात से दुखी है, जगह जगह धरना चल रहे हैं। और हमारे माननीय मदनलाल जी ने इतना कदम उठाया है हमारे हिंदुस्तान के लिए, जो कि अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी की आज तक
सुन नहीं तो रही सरकार की। तो इसके बाद जैसे ही हमारा सुरधन हो सकता है आ जाए, हम जैसे ही हम चलते चलते रहे इसी मार्ग पे तो हमारा सुरधन आ सकता है। और सरकार रोजाना ज्ञापन पहुंच रहे हैं प्रत्येक सरकार पे, प्रत्येक डीएम पे, प्रत्येक तहसीलदार पे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। तो जैसे ही समय आएगा, जैसे ही भगवान हो सकता है हमारा समय आएगा और आगे हमारी विजय जरूर होगी। और आप सभी इसी तरह से हिम्मत रखो। जय श्री राम। प्रेम सिंह जी, लोगों के त्याग को समझो साहब। अगर 100 लोग भी एक जिले में त्यागी हो जाएं, एक लक्ष्य बना लें कि हमें हर हाल में इस चीज के लिए लड़ना है, पीछे मुड़ के ना देखें, तो ये काम हो जाएगा साहब। ऐसा नहीं है होने वाला नहीं हो ये काम। हम कोई अंधेरे में लट मार रहे हों ऐसा नहीं है, अंधेरे में लाठियां नहीं बांध रहे हैं। हमें दिख रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो सब लोग इस चीज की गंभीरता को समझें। जो सब बैठो बैठो, अरे रुक जाओ भैया, अरे बाद में बात कर, यहाँ आके बात कर लो। भाषण दो, साहब भाषण दो क्या? आइए वो तो बता दें साहब। तो मैं अगले वक्ता के रूप में बहन प्रभा शर्मा जी को बुलाता हूँ। आपके पास क्या पद रखा है आपको? है अच्छा, महिला मोर्चे के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष हो यहाँ की मथुरा की महिला मोर्चे की राष्ट्रीय में दे रखा है। अच्छा, महिलाओं की अलग अध्यक्ष हो सकती है। हाँ आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवश्य कर लें। और आपको रात 8 बजे आप देखेंगे तो ऊपर लाल बिंदी आ जाएगी जब नया वीडियो आएगा। इसलिए पूछने की जरूरत नहीं, लाल बिंदी को दबाओ, आपके सामने जो है वीडियो शुरू हो जाएगा और उसको समझे। और जो भी जो तारीख दी जाए उसे ये ना समझे कि कोई हमें निमंत्रण देने आएगा। आप अपना हक मांगने जा रहे हैं, दूसरे का नहीं। ठीक है, तो वहाँ इसीलिए कोई बुलाने नहीं आएगा, कोई और नहीं देगा। उसमें सूचना सारी मिल जाती है और उस पर तैयार रहे सभी लोग टाइम से पहुंचे। और जब आपकी भीड़ होगी, जब हमें इतने याद में कहीं आपके पास कोई नहीं आएगा, और यदि हमारी इतनी भीड़ हो जाए कि रास्ता भी जाम हो जाए, तो आपका टीएम निकल के यहाँ जाएगा तो आ जाएगा ना, क्योंकि उसे परेशानी होगी, उस पर लांछन लगेंगे, सरकार से दबाव रहेगी। लेकिन हम इसको नहीं दबा सकते। इतनी भीड़ रही तो हमें से यहाँ से भीड़ डाले, ऐसा काम हमें करना चाहिए। तो आज है इनको हमें ज्ञापन देना। और ज्ञापन में क्या है? हमारा ज्ञापन है कि इनके माध्यम से, इनको जो ज्ञापन देंगे, इनके माध्यम से राष्ट्रपति और हमारे मुख्य न्यायाधीश इन लोगों पर इसके कानून को तुरंत लागू करवाएं, वरना इनकी सरकार को बर्खास्त कर दे। ये हमारा ज्ञापन है। आज तक हमारी बातें नहीं सुनिए, क्योंकि उस कानून का ये खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसे लागू नहीं कर रहे। तो ये तो है दोषी, तो दोषी को तो कोई दंड दिया जा सकता है। और इनके लिए दंड यही है कि इनकी सरकार भंग कर देनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लगा दिया जाए। और जो ठगी पीड़ित हैं उनकी समस्याएं सुनकर उनका दर्द वर्ष 2019 के अंतर्गत भुगतान कर दिया जाए। ऐसा है। तो इसमें हम सब एक होंगे, हर एक जगह इकट्ठे होंगे, तब इनकी समझ में आएगी। वरना तो ये समझते रहेंगे दो तारे घूमते रहते, कोई बात नहीं। तो दो चारों से काम नहीं चलेगा, सबको समझना होगा। ये सबकी पीड़ा है, एक की नहीं है। और जितनी भी कंपनियां हैं, कोई भी सही, अनेक बार कहा जाता है सभी कंपनियों के निवेशकों का एक दर्द है, एक ही कर्ज है, भुगतान नहीं है, कोई अलग तो नहीं है। और सबके भुगतान का कानून भी यही एक है। बस ना तुम्हारा एनसीएलटी है, ना तुम्हारा सेबी है, और न तुम्हारा जो है जिन्होंने लोग कमेटी बनाई है वो है। ये सब आपको गुमराह करने के तरीके हैं। हमें केवल मांग और सब जो कुछ करना है वो वर्ष 2019 करना है, उसमें आपके सबके भुगतान होने हैं। और हम अलग अलग लोग आते हैं, उससे भी ये समझ लीजिए सरकार के इनको ऐसे थोड़ा अच्छे से इकट्ठे नहीं होंगे तो हमका दबाव नहीं बनेगा।
तो हमें उसे छूटना नहीं है। हमें मांग केवल बजट 2019 की करनी है। किसी करनी है, किसकी करनी है? बजट 2019। यहाँ हमारी ना कोई कंपनी है ना कोई कस है, केवल हमें हमारा भुगतान चाहिए। क्या चाहिए? भुगतान चाहिए। तो उसके लिए सबको ये होना होगा। इसमें साथ में कुछ बहुत सारी चीजें मैंने देखी जो आपको अच्छी ना लगी हो तो आपसे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अपने अपने काम पर ध्यान देंगे कि हमारा काम है, हमें स्वयं निकल के आ जाना चाहिए। धन्यवाद।